अच्छा, नेक्स्ट है कि जो कोर्ट है वो बेसिकली क्या करती है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि लिक्विडेटर के अगेंस्ट जो है वो क्लेम जाकर कोर्ट में ये करे कि उससे पे किया जाए डैमेजेस के लिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं किया गया, तो फिर कोर्ट जो है उसे उसके इस डैमेजेस को डेब्ट कंसिडर करती है। नेक्स्ट है पार्ट 6। इसमें यह है कि कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कि डिस्क्लेम प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, या फिर वो ये कह रहा है कि उसका कोई राइट है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोर्ट को अगर मुनासिब लगे तो कोर्ट उस राइट और उस तमाम डिस्क्लेम प्रॉपर्टी को उससे ट्रांसफ़र कर दी ही जाती है, या फिर किसी भी ट्रस्टी वो बंदा होता है जो कि वो बंदा जो कि इंटरेस्टेड है वो उसे हायर करता है, ठीक है, इन दोनों में से किसी को ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर उसे किसी किस्म का जो है वो दस्तखत प्रूफ नहीं चाहिए होता, और वो प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी की हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो डिस्क्लेम प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली लेसी को जो लीज होल्ड नेचर की है, ठीक है। लीज होल्ड बेसिकली क्या होता है कि लीज होल्ड नेचर ये होती है कि जिसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को इस्तेमाल करने के लिए दी हुई है, तो जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो आप किसी भी दूसरे बंदे को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जो कोर्ट होती है वो डिस्क्लेम प्रॉपर्टी लीज, अगर वो लीज होल्ड नेचर की है तो वो उस पर्सन को, तो वो ये 3 बंदे हैं उनको कभी भी नहीं देगी। एक है अंडर लेसी, एक है मॉर्टगेजी और एक है होल्डर ऑफ चार्ज। अब अंडर लेसी बेसिकली क्या होता है कि मतलब अंडर लेसी ये होता है कि उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, कंपनी से कंपनी की कोई ऑफिस लिया होता है, ठीक है, और उसे लोन दे रहा होता है। अगर कंपनी उसे उसका ऑफिस नहीं देगी तो वो क्या, तो मतलब उसका कंपनी के अंदर लीगल राइट है कि वो कंपनी का ऑफिस इस्तेमाल कर सकता है। अब मॉर्टगेजी बेसिकली ये होता है कि कंपनी ने अगर उससे लोन लेकर कंपनी की कोई मशीनरी ली है और वो अगर कंपनी उससे पैसे वापस नहीं करेगी तो वो बेसिकली क्या करेगा कि कंपनी की मशीनरी को ले लेगा। होल्डर ऑफ चार्ज बेसिकली वो होता है जो कि कंपनी की, अब अगर कंपनी की बिल्डिंग है, ठीक है, फैक्ट्री है, अगर कंपनी ने उसे लोन दिया हुआ है, ठीक है, उसने कंपनी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर कंपनी उसे लोन वापस नहीं करेगी वो कंपनी की पूरी फैक्ट्री ले लेगा, ठीक है। तो अगर इन तीनों को नहीं देगा, सिर्फ इन 2 कंडीशन में कि अगर वो इस चीज़ पर एग्री हो जाएंगे, वो उनकी जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो बिल्कुल ऐसी ही होंगी जैसा कि बाइंडिंग अप स्टार्ट होने से पहले थी, या फिर कोर्ट को लगे कि जो ऑब्लिगेशन, अगर कोर्ट को ये लगे कि उसकी सेम लाइबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशन हैज़ इफ द लेसी हैड बीन असाइंड टू दैट पर्सन एंड ये लाइबिलिटीज़, और अगर कोई इनमें से इन लाइबिलिटीज़ पर एग्री ना हो तो जो कोर्ट है वो बेसिकली क्या करेगी कि किसी और को ट्रांसफ़र कर देगी जो कि इन लाइबिलिटीज़ में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन जो है वो दरअसल इन चीज़ों से नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसे ऐसे कंसिडर किया जाएगा जैसा कि वो क्रेडिटर है और उसके डैमेजेस और उसके कंपनसेशन को कंपनी के एसेट से पे किया जाए।